प्रभु के मलानदास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने 2 फरवरी 2023 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। आप सुनेंगे ज्वालामुखी फटते हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ऐसे सुनेंगे अभी 2023 में न्यूज में अभी क्लियर हो जाएंगे। आप सुनेंगे, आप अखबारों में सुनेंगे, आप जगह जगह सुनेंगे। प्रोफेसी फुलफिल। संसार के अलग अलग देशों में ज्वालामुखी फटने की खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़े ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा है। ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट ज्वालामुखियों में होने वाला विस्फोट। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ज्वालामुखी मेक्सिको में फूटा। उसके बाद क्या कुछ हालात बने हुए, खुले आसमान में काले धुएं और राख का गुबार अपने आप में डराने वाला। लगातार जिस तरीके से अलग अलग देशों से ज्वालामुखी फटने की खबरें सामने आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। आप सुनेंगे, आप अखबारों में सुनेंगे, आप जगह जगह सुनेंगे। आप सुनेंगे ज्वालामुखी फटते हुए। दुनिया के 2 अलग अलग मुल्कों में ज्वालामुखी फूटे हैं। मैक्सिको में फूटे ज्वालामुखी ने 2.5 करोड़ की आबादी को संकट में घेर दिया, तो वहीं इटली में फूटे ज्वालामुखी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक आग उगलने वाले इन पहाड़ों की दहाड़ सुनाई दे रही है। पहले से ज्यादा हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट। मेक्सिको में फिर फूटा ज्वालामुखी। मेक्सिको का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटा है। ये तस्वीरें एक्टिव हुए उसी ज्वालामुखी की जिसे प्रलय का दूसरा नाम कहा जाता है। जी हाँ, मेक्सिको के पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी सेंट्रल मेक्सिको में मौजूद है। हजार 900 फुट ऊंचे पोपोकेटपेटल वोल्केनो से उठा गर्म राख और धुएं का गुबार। आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक ऐसा ही धुएं का गुबार छाया नजर आया। रखते लावे की बहती नदी ने इस इलाके के लोगों में खौफ पैदा कर दिया। देखिए ये तस्वीरें। करोड़ 50 लाख लोगों पर खतरा। पोपोकेटपेटल को मेक्सिको का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इस ज्वालामुखी के 60 मील के दायरे में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। पोपोकेटपेटल में विस्फोट के बाद यह आबादी खौफ और दहशत में है। पोपोकेटपेटल में हुए विस्फोट के बाद उससे निकली राख ने शहरों को अपने आगोश में ले लिया है। आप सुनेंगे ज्वालामुखी फटते हुए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इटली से। वहां यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एटना धधक उठा, जिसे देखने पर ऐसा लगा मानो वहां लावे का बवंडर आ गया हो। ज्वालामुखी फटने के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई तक धूल और काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में राख की मोटी परत जम गई। इटली के कैतालिया शहर में हर तरफ राख फैल गई। हालात ऐसे हो गए कि एयरपोर्ट के रनवे पर भी राख की परत जम गई, जिसके बाद कई विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई और कैतानिया एयरपोर्ट की तरफ से ट्विटर पर जानकारी दी गई कि हालात सामान्य होने तक आने जाने वाले सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। इस बीच ज्वालामुखी के फटने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें चारों तरफ काला धुआं नजर आया और पहाड़ी के ऊपर लाल लावे का फव्वारा निकलता दिखा। कैतानिया शहर के लोगों के मुताबिक ज्वालामुखी फटने के बाद लगातार धमाके की आवाजें आई। माउंट एटना ज्वालामुखी दक्षिणी इटली के सिसिली प्रांत के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट करीब 5 लाख साल पहले हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एटना ज्वालामुखी दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में एक है, इसलिए लगातार इसकी निगरानी की जाती है और एक बार फिर इसकी वजह से पूरा इटली दहशत में है। और प्रॉफिट जी ने एक बार फिर 20 अप्रैल 2023 को की भविष्यवाणी। कहीं पर कोई बाढ़ आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसे अभी आत्मा में देखा मई के महीने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। प्रोफेसी फुलफिल। इटली में इन दिनों कुदरत का कहर बरप रहा है। उत्तरी इटली के कई शहर जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें उत्तरी इटली के शहर सेसना की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। कई जगह नदी रास्ता बदलकर शहर में घुस आई है। तस्वीरों में दिख रहा है सीवियो नदी उफान पर है। इस बाढ़ के चलते सीवियो के किनारे रहने वालों को ऊपरी मंजिल पर जाने का निर्देश जारी कर दिया है। कई शहर टापू की तरह नजर आ रहे हैं। अचानक आई इस बाढ़ से दमकल कर्मियों की आफत आ गई है। इस बाढ़ में सैकड़ों लोग फंस गए हैं। मई के महीने में
प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, कहीं पर कोई बाढ़ आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। इस बीच यूरोप के देश इटली में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां पर उत्तरी इटली में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसकी वजह से उन नदियों के आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। चेजना शहर भी पानी में पूरी तरह से डूब गया। वहाँ सड़कें पानी से लबालब नजर आई। दावा है कि नदियों में आए तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई परिवारों के फंसे होने की आशंका है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही उत्तरी इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके में हुई है। वहाँ जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, आज उन पर नाव तैरती दिखी। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में बाढ़ से आई तबाही साफ दिखी। लोगों के घर, ऑफिस, खेत, सड़कें और हाईवे पानी में डूबे नजर आए। अगर आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।